महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रियं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। भारत तो ऐसे त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर महीने में त्योहारों का लंबी लाइन लगी रहती है, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे भी त्यौहार होते हैं उससे इंतज़ार होती है। उसी त्यौहार में एक आता है दिवाली। खासकर ये तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है, क्योंकि इसमें छोड़े जाते हैं पटाखे। तो आज हम लोग आ पहुँचे हैं आरा के एक ऐसे विद्यालय में जहाँ पे बच्चों को दिवाली पे एक सिर्फ पटाखे ही नहीं बल्कि दिवाली पे संस्कार भी सिखाई जाती है। तो वो स्कूल का नाम है KBC स्कूल है, और हमारे पास जुड़ चुके हैं KBC स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल। तो चलिए बात करते हैं उनसे कि आखिर क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे दिवाली पे अपने बच्चों को, किस तरीके से दिवाली मनाया जाएगा ताकि समाज में कोई बुरा असर भी ना पड़े और अपने भविष्य को लेकर भी वो लोग चिंतित रहे और आगे भविष्य को बनाने में वो लोग कामगार रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं अपने दर्शक जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, रोशन जी के माध्यम से रोशन जी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। और जो इन्होंने बोला कि दिवालियों की जो बातें हम लोग करते हैं, दिवाली, छठ, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, जो लगातार ये पर्व आते हैं, तो बड़ा सोचना पड़ता है किस तरह से इस पर्व को हम लोग सजाएं। लेकिन KBC विद्यालय में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, प्रिंसिपल कविता मैम जो जिस तरह से कार्यक्रम को सजाती हैं, और आज दिवाली के दिन जो हम लोग इस कार्यक्रम को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और दिखाएंगे, और ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, अभी जो बच्चे रंगारंग कार्यक्रम भी करेंगे, बहुत सारे दीप प्रज्वलित भी करेंगे, तो ये सब कार्यक्रम पता नहीं चलता है कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हो जाता है, ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो पढ़ने और पढ़ाने यानी कि हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन इन शिक्षाओं में ये पता चलता है कि दिवाली किस चीज़ का संकेत देता है, यानी कि किस, सबसे अच्छी बात ये हम कहेंगे कि आज के दिन हुआ क्या था। राजा रामचंद्र अपने घर को लौटे थे 14 वर्षों के बाद। तो एक मैसेज है कि संघर्ष करने के बाद ही जीत हासिल होती है। तो ये एक जीत की लड़ाई थी जो कि आज के दिन खुशी के तौर पे हम लोग दिवाली को मनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा रोशन जी, आज हमारे विद्यालय में आप आकर के हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और सवाल था सर कि जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में आज कल एक कल्चर बन गया है इंग्लिश का। हम अभी आपके विद्यालय में देखे कुछ प्रेयर्स हो रहे थे, संस्कृत में हो रहे थे, उसका रिकॉर्ड भी किए हैं हम। तो ये संस्कृत का जो कल्चर हम लोगों का देश में मतलब खोता जा रहा है, उस चीज़ को आप किस तरीके से मतलब आगे फ्यूचर जो इन लोग का जनरेशन है वो उनको दिखाना चाहते हैं? इस पर कविता मैम बड़ा अच्छा संस्कृत को बोलती हैं। कविता मैम थोड़ा सा। हम जानते हैं KBC विद्यालय के प्रिंसिपल कविता मैडम हैं, उनसे हम बात करते हैं कि संस्कृत जो विद्यालयों में मतलब अब बहुत सारे विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, वहीं पे संस्कृत में यहाँ पे प्रेयर्स होते हैं, बच्चों को संस्कृत भी सिखाई जाती है और साथ में इंग्लिश, हिंदी, सारी लैंग्वेज को इन लोगों ने बड़ा ढंग से क्रमबद्ध सजाकर यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो बात करते हैं संस्कृत के ऊपर। तो बताइए मैडम। कि संस्कृत से ही संस्कार है, स से संस्कृत है और स से संस्कार है। और संस्कृत ऐसा शब्द है जिससे सारे भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये हमारा देव भाषा है संस्कृत। संस्कृत से सारे भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए और ऐसे भी संस्कृत विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे देश से, और विदेशों में संस्कृत का महत्व बढ़ते जा रहा है, और हमारे अपने देश हिंदुस्तान में ये लुप्त होते जा रहा है। तो इसलिए मैंने संस्कृत को प्रथम स्थान दिया है। ऐसे हम सारे भाषाओं की जानकारी देते हैं अपने विद्यालय को, लेकिन ज़्यादा मंत्र, और देखते हैं कि बच्चे हमारे उससे बहुत सीख रहे हैं और संस्कार आ रहा है। हमारे पास बहुत मतलब कम बच्चे हैं, लिमिट में रखते हैं, लेकिन भरपूर हम लोग उन पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई से लेकर उनके संस्कार से सारे चीज़ों पे। तो मैडम ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आजकल पेरेंट्स को सबसे बड़ा चिंता होता है अपने बच्चों को लेकर कि बच्चे संस्कार नहीं सीख पा रहे हैं। आपने एक बात कही कि संस्कृत से ही संस्कार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, तो उन लोगों को संस्कृत जरूर सिखाइए, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार उनके अंदर आएगा। आप लोग कितना भी उनको सिखा दीजिएगा, वो
संस्कार नहीं मिल पाएगा जो अंग्रेजी में मिलता है, संस्कृत में ही वो संस्कार मिल पाएगा। तो आगे कुछ संस्कृत का ऐसा श्लोक बच्चों के लिए। ऐसे दीपावली है तो दीपावली में मैं लक्ष्मी माँ का ही मंत्र बोलूँगी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रियम नमस्तुभ्यं दयानिधे। बहुत बढ़िया लगा मैडम से बात करके, संस्कृत के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया। और सर से हम बात करेंगे, सर क्यों ये आगे क्या दिवाली का त्यौहार जो मनाया जाता है जिसमें पटाखे बच्चे छोड़ रहे हैं, गार्जियन मना भी करते हैं, तो इसको किस तरीके से किया जाए ताकि बच्चे भी खुश रहे और समाज को भी क्षति ना पहुँचे और पर्यावरण पर को भी सुरक्षित रखा जा सके, किस तरीके से इसको किया जाए? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और ऐसे प्रश्न आते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि पत्रकार ऐसे ही होने चाहिए जो कि सेफ्टी को लेकर के भी बात करें। तो सभी गार्जियंस पेरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो कुछ कर रहे हैं इनके लिए कुछ ऐसा करें कि सबसे पहले वो सेफ्टी पे ध्यान दें। अगर बच्चे बिना कहे अगर बड़े बड़े पटाखे लेकर के हाथ में छोड़ लेते हैं, बहुत सारी घटनाओं को हम लोग देखते हैं और बाद में अफसोस होता है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया। अभी कुछ देर पहले हमारे विद्यालय में बच्चे पटाखे हाथ में लेकर के कर रहे थे, तो मैंने उनको डांटा, मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं कीजिए। आप लोग छोटे बच्चे, आपके लिए एक छोटा सा एक मैसेज है कि आप लोग अपने बड़ों के निगरानी में ही पटाखा छोड़ेंगे, और पटाखों की भी एक लिमिट होती है। आप लोग अपने अर्थव्यवस्था पे यानी कि पैसों पे भी ध्यान देंगे कि घर के अर्थव्यवस्था को भी आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि पटाखे फ्री में नहीं मिलते हैं, पटाखे पैसों से मिलते हैं। और उन पैसों से हो सकता है कि अगर आप लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं तो ये आपका 10 दिन और 20 दिन का घर का राशन का भी कार्य कर सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा पटाखे छोड़ें, लिमिट में छोड़ें। और सबसे अच्छी बात तो मैंने ये कहा कि सेफ्टी, यानी कि हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके लगा जैसे बहुत सारे संदेशा इन लोगों ने, मैडम और सर ने दिया कि दिवाली को कैसे मनाया जाए और आगे बच्चों को, भविष्य को अगर संस्कार देना है तो किस तरीके से संस्कार देना है। तो यह है आरा के केजी रोड में केबीसी विद्यालय है, जहाँ पर बच्चों का स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को संस्कार, एजुकेशन, हर चीज़ को एक बढ़िया तरीके से दिया जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि किस तरीके से वो लोग दिवाली को मना सकें। और वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगे तो, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? पटाखा छोड़ रहे हैं, मजा आ रहा है। ये देखिए पटाखा छोड़ के कैसे कम कर रही है, दूर रहना सब।